जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। अब देखो, WBG ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर एक नया नोटिस आ चुका है। ठीक है, तो नोटिस तो तुम्हारा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर के आने वाला था, लेकिन मैं तुमको आज की वीडियो में वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नोटिस किस चीज़ का आया है और नोटिस में क्या चीज़ कह रहा है। E to Z पॉइंट टू पॉइंट मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा इन तक वॉच करो और उससे पहले इस यूट्यूब को मस्ट सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि तुमको बच्चों इस यूट्यूब पर वो हर एक अपडेट मिल रहा होगा जो कि वो अपडेट आने वाला है WBGEE डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर के, या फिर बहुत ही सारा काउंसलिंग और भी स्टार्ट है। मतलब कि जैसे कि तुम्हारा एक डिफेंस कोटा काउंसलिंग होता है, डिफेंस कोटा काउंसलिंग। तो आज के वीडियो में वही तुम्हारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है WBGE का, उस पर डिफेंस कोटा काउंसलिंग का ही नोटिस आया है। मैं तुमको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो मैनेजमेंट कोटा है उसका भी कोई नोटिस आया है कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो कब नोटिस आने वाला है, और अंदर का क्या सोर्सेज है, सोर्सेज के हिसाब से मुझे क्या खबर मिला है, वो भी चीज़ मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों। तो इस वीडियो को तो प्लीज़ एंड तक वॉच करो, तुम्हारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो भी चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ एकदम जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, 0.0001% भी फेक नहीं है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा दो। ठीक है, तो चलो हम लोग बच्चों, सबसे पहले तुम लोग अपना गूगल खोल लो। गूगल खोल करके WBGEE वहाँ पे सर्च करना। जैसे ही सर्च करोगे, सबसे ऊपर वाला जो पोर्टल होगा उस पर क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट तुम्हारा आ रहा होगा WBGEE का। ठीक है, अब तुमको सिंपली क्या करना है ये चीज़ समझो। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ गया। अब यहाँ पर तुम न्यूज़ एंड इवेंट देख रहे होगे। ठीक है, रुको मैं इसको जूम करके तुमको दिखाता हूँ ताकि तुमको देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो मस्ट वीडियो को लाइक करो और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको न्यूज़ एंड इवेंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसके नीचे सबसे पहला जो ऑप्शन है, नोटिस रिगार्डिंग डिफेंस कोटा काउंसलिंग 2026 शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके नीचे काउंसलिंग नोटिफिकेशन ऑफ WBGEE फार्मेसी 2026 है, शेड्यूल ऑफ बी फार्मा वाला है। ठीक है, लेकिन तुमको फोकस करना है इस पे और तुमको क्लिक भी करना है इसी पे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो सिंपली बच्चों तुमको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर तुम्हारा नोटिस ओपन होकर के आ जाएगा। अब देखो, जो भी चीज़ नोटिस में है वो मैं तुमको E to Z चीज़ डिट्टो समझाने वाला हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड मैं इसमें नहीं करने वाला हूँ, तो तुम लोग उसके लिए एकदम निश्चित रहो। ये जो नोटिस है इसका मैं समराइज़ किया हूँ। ठीक है, समराइज़ करके मैं अलग से तुम लोग के लिए बताया हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से समझ पाओ उसको देख करके ही। उसके बाद मैं तुमको नोटिस समझाने वाला हूँ, नोटिस में क्या कह रहा है। ठीक है, तुमको मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर मैं तुमको छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, WBGEE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, डेट तुम देख लो 10/8/26। ठीक है, आज 11 तारीख है, यानी कि कल ही ये नोटिस रिलीज हुआ, लेकिन आज मैं देखा हूँ तो इसलिए मैं तुमको आज ये वीडियो बना करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो सारा चीज़ है, सिग्नेचर यहाँ पर है कल का ही। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, नोट पे आ जाते हैं और ये चीज़ खुल करके आ गया है। अब समझो। ठीक है, अब समझो क्या कह रहा है ये। ठीक है, तुमको सबसे पहले बच्चों एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग और डिफेंस कोटा काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों जो है ना वो दोनों को सेम समझ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया अपडेट आ चुका है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर के, प्लीज़ बताइए कब से एडमिशन स्टार्ट होगा, कब से ये होगा। नहीं, बिल्कुल भी कोई अपडेट नहीं आया डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर के। डिफेंस कोटा का अपडेट आया है। अब दोनों में अंतर क्या है, अब तुमको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग क्या है, ठीक है, रेगुलर काउंसलिंग यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो सीट वैकेंट बचता है उस सीट को फुलफिल करने के लिए जो काउंसलिंग होता है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। ओके, आई होप तुम लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब है डिफेंस कोटा काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, सिर्फ डिफेंस कैटेगरी रिजर्व सीट भरना रहता है। मतलब कि डिफेंस कैटेगरी का अलग से कुछ रिजर्व सीट रहता है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि WBGEE बोर्ड का। ठीक है, वो डिफेंस कोटा का जो सीट होता है उसको फिलअप किया जाता है उस काउंसलिंग के थ्रू, और उसी काउंसलिंग को बोलते हैं डिफेंस कोटा काउंसलिंग। आई होप तुम लोग बच्चों यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चलते हैं ऊपर और इसको और अच्छे से फटाफट समझते हैं कि नोटिस में क्या कहा गया है। ठीक है, मैं तुमको फटाफट समझा देता हूं, एक सेकंड। चलो, ये हटेगा कैसे यार, एक सेकंड। हाँ, अब तुम लोग देखो, यहाँ पर जो तुम लोग समझ गए कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग और डिफेंस कोटा काउंसलिंग में डिफरेंस क्या होता है। अब तुमको ये समझने का नीड है बच्चों कि काउंसलिंग का डेट कब है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन तो मैं तुमको फटाफट दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो काउंसलिंग का डेट कब है, यानी कि काउंसलिंग तुम्हारा कब होगा। 18 अगस्त को ये काउंसलिंग होने वाला है।
ठीक है, 12:30 से ये काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला। टाइम और डेट मैं तुमको बता दिया हूँ। काउंसलिंग का वेन्यू जो है वो यहाँ पर है, इसको तुम लोग पढ़ सकते हो। वैसे मैं तुमको बता देता हूँ, WBGEE बोर्ड ऑफिस, ठीक है, रूपाना, ठीक है, DB 118 सेक्टर 1 सेल्ट लेक सिटी कोलकाता, पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 105 कैंडिडेट जो है वो इस डिफेंस कोटा काउंसलिंग में, ठीक है, एलिजिबल है। मतलब कि जो मेरिट लिस्ट जो निकला है उसमें 105 कैंडिडेट का नाम दिया गया है, ठीक है। डिफेंस कोटा सीट जो है टोटल 13 सीट ही रहता है और इस साल भी 13 सीट ही दिया गया है। उसमें से 11 सीट जो है वो तुम्हारा दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज से है। मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही ये डिफेंस कोटा काउंसलिंग होने वाला है। तो एकदम निश्चिंत रहो, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं होगा। तो ओनली डिफेंस जो काउंसलिंग होगा वो गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, प्राइवेट कॉलेज में नहीं होने वाला है, ठीक है। और बाकी का 2 सीट जो है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही रहेगा। मीन्स की जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2 सीट का एडमिशन होगा और बाकी का जो 11 सीट है वो अदर गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कल्याणी, जलपाईगुड़ी, ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी और भी जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस में 11 सीट रहेगा। आई होप तुम लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए हो। अब देखो, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट तुम्हारा रहेगा, यानी कि इसमें क्या है मैं तुमको बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल डोमिसाइल इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल बच्चे का कोई भी मैंडेटरी नहीं है, यानी कि डोमिसाइल बच्चे ही इस कोटा काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, डिफेंस काउंसलिंग में बैठेंगे। आउट ऑफ स्टेट के बच्चे भी इस काउंसलिंग में एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सेंट्रलाइज काउंसलिंग, उनको 500 रुपीज अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दिया हूँ। सच ए कैंडिडेट मस्ट पे काउंसलिंग फी 500 इन कैश ड्यूरिंग द डिफेंस कोटा काउंसलिंग। आई होप तुम लोग यहाँ तक समझ गए हो। सिलेक्शन और काउंसलिंग प्रोसेस में मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ पर क्या कहा गया है। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर GMR। मीन्स कि जो भी कैंडिडेट इस काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे वो GMR के रैंक पे बुलाए जाएंगे, यानी कि जिसका रैंक अच्छा रहेगा उसको पहले बुलाए जाएंगे, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा, और जिसका रैंक उससे कम रहेगा उसको सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी ऐसे करके रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कैंडिडेट विथ बेटर रैंक विल बी गिवन द परफॉर्मेंस फॉर सीट अलॉटमेंट। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी ब्रांच का यहाँ पर देखा जाए, द ब्रांच स्ट्रीम इन जादवपुर यूनिवर्सिटी विल बी डिसाइडेड, ठीक है, बाय जादवपुर अथॉरिटी, ठीक है। द ब्रांच इज नॉट फिक्स इन एडवांस। जो ब्रांच है किस डिपार्टमेंट में तुमको सीट मिलने वाला है वो पहले से ही डिसाइड नहीं किया गया है, वो जादवपुर का अथॉरिटी ही डिसाइड करेगा, ठीक है। इसको भी तुम लोग गांठ बांध लो। फिजिकल प्रेजेंस इज मैंडेटरी, फिजिकल प्रेजेंस जो है वो मैंडेटरी रहेगा। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकल प्रेजेंट एट द काउंसलिंग वेन्यू 18 तारीख को, ठीक है। और डेट जो है वो उसी डेट को और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ एलिजिबल रहेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लेकर के आना है वो मैं तुमको अभी कभी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कैरिड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट मस्ट रीच द वेन्यू ऑन द टाइम एंड कैरी ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ फोटोकॉपी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसका दो कम से कम फोटोकॉपी लेकर के लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कम से कम दो फोटोकॉपी तुमको लेकर के जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी तुम लोग कंफ्यूज मत होना। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, WBGEE रैंक कार्ड तुमको लेके जाना है, ओरिजिनल +1 फोटोकॉपी लेके तुमको 2 फोटोकॉपी लेके जाना है आंख बंद करके, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी तुमको लेकर के जाना है, ओरिजिनल +1 फोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th और क्लास 12 का मार्कशीट तुमको लेकर के जाना है, ओके, फोटोकॉपी के साथ, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो तुमको लेके जाना है, और WBGEE सेंट्रलाइज काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट लेटर तुमको लेके जाना है, अगर तुम्हारे पास है तो, अगर तुम लोग काउंसलिंग में बैठे थे तो, अगर नहीं बैठे हो तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप तुम लोग बच्चों यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये हम लोग बात किए हैं डिफेंस कोटा काउंसलिंग को लेकर के, डिफेंस कोटा काउंसलिंग को लेकर के हम लोग बात किए हैं, और वही चीज़ यहाँ पर नोटिस में कहा गया है। तुम लोग यहाँ पर नोटिस को अच्छे से देख सकते हो, वही चीज़ मैं तुमको नोटिस भी थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, ये काउंसलिंग डिफेंस कोटा काउंसलिंग है, ठीक है। इसका जो वेन्यू है, डेट है 18 अगस्त, वेन्यू 12:30, ठीक है। वेन्यू तुमको यहाँ पर दिया गया है। अ लिस्ट ऑफ 105 कैंडिडेट कैन बी सेंड द, ठीक है, राज्य सैनिक बोर्ड, होम डिफेंस या फिर होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अटेंडिंग द डिफेंस कोटा काउंसलिंग। और कैंडिडेट में तुमको यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या चीज़ लेकर के जाना है। 5 चीज़ जो मैं तुमको बताया हूँ वही चीज़, एक प्लस फोटोकॉपी के साथ लेकर के जाना है, लेकिन 2 फोटोकॉपी तुम रख लेना। द कैंडिडेट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग ऑफ WBGEE 2026 इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट। मतलब जो बच्चे सेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे उनको 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, अगर वो बच्चे डिफेंस कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। सिंपल बात है, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो यही था नोटिस में अपडेट। आई होप आप लोग इस नोटिस को अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मैं आपको समझा दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर से इस वीडियो को देखिए, फिर से समझिए, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट समझाया हूँ और एकदम समझाने का कोशिश किया हूँ।
ठीक है। इसके अलावा मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला हुआ था कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर के मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूं, और अपडेट बहुत ही बड़ा है। और अपडेट ये है कि जो भी प्राइवेट कॉलेज है वेस्ट बंगाल के, वो सारे प्राइवेट कॉलेज में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होने वाला है। डब्ल्यूबीजी बोर्ड डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं करवाएगी, और ये 99% खबर सही नहीं है। ये 100% मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो खबर है ये एकदम जेन्युइन खबर है, क्योंकि मुझे उस सोर्स से मिला है जो एकदम जेन्युइन सोर्स है। बस आपको नोटिस आना बाकी है, कल नोटिस आ रहा होगा, या फिर जब भी नोटिस आएगा मैं आपको फटाफट वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है, हर एक चीज़। तो आप लोग कितना समझ गए हैं, बहुत बड़ा मैं आपके सामने रिवील कर दिया हूँ, ठीक है, जो हिडन था, कि जो वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होगा। खुद से कॉलेज सीट बुक करेगी, खुद से कॉलेज सीट अलॉट करेगी, खुद से कॉलेज सीट को भरेगी, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, खुश हो जाइए। और अगर अभी भी आपको वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज में जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है, हेरिटेज, हल्दिया, टेक्नोमेन, सॉल्टेक, या फिर नरूला, जेएस कल्याणी, डॉक्टर बीसी रॉय, जो भी कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज में अगर आपको लेना है एडमिशन, एओटी, सिंपली यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपका एडमिशन जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से हो रहा होगा। हम लोग एक पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे, जो भी पैसा आपको देना है कॉलेज के अंदर में ही जाके देना है। आपको इंस्टेंट एडमिशन आपका हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए एकदम आपको निश्चिंत रहना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बस आप लोग इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए।